है बड़ी खबर का, जो मथुरा से आपको बताते हैं, जहां कृष्ण नगरी में इस वक्त की बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे, जहां कृष्ण नगरी में लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। कलीम के चंगुल से हिंदू युवती को छुड़ाया गया है। और वीर नारायण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीर, देखिए, लगातार लव जिहाद का मामला निकलकर सामने आ रहा है और फिर एक मामला सामने आया है जिसमें एक हिंदू युवती को छुड़ाया गया है कलीम के चंगुल से। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा धार्मिक नगरी और यहाँ धार्मिक नगरी में लव जिहाद के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार लव जिहाद के शिकार हिंदू जो किशोरियां हैं वो होती नजर आ रही है। आपको बता दें, एक सप्ताह पहले मथुरा शहर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक, मुस्लिम युवक के द्वारा एक नाबालिग किशोरी को शिकार बनाया गया। उसके ठीक 8 दिन बाद अब ये कलीम नाम का जो युवक है, इसने एक नाबालिग किशोरी को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाया और इसे प्रेम जाल में फंसाने के बाद होटल में बुला लिया। और होटल में जैसे ही इनके रहने की ठहरने की जानकारी हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को, गौरक्षकों को हुई तो पूर्व पार्षद जो है, जो रश्मि शर्मा, उनके द्वारा होटल पर छापेमारी कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान वहां तमाम जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो वहां पहुंच गए और रंगे हाथ जो मुस्लिम समुदाय का जो युवक है कलीम, उसे नाबालिग किशोरी के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया और पुलिस को बाकायदा सूचना देकर पुलिस वहां बुलाई और पुलिस को इन्हें सुपुर्द किया गया। हालांकि जिस तरीके से जो कार्रवाई है वो हिंदू संगठन के लोग जो है वो करते हुए नजर आए, लेकिन पुलिस का जो रवैया है वो यहाँ देखने लगे। पुलिस पहले तो इस मामले को दबाने का प्रयास करती रही, लेकिन जब हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं उन्होंने रंगे हाथ इस कलीम को पकड़कर पुलिस के सपुर्द किया और उन्होंने लड़की के जब बयान लिए तो लड़की ने सारा राज कबूल कर लिया। पूरी घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद इसके परिजनों की जानकारी जुटाई गई और परिजनों, हालांकि इसके पिता मौके पर पहुंचे और पिता की तहरीर पर कलीम के खिलाफ मुकदमा मथुरा के हाईवे थाने में दर्ज कर लिया गया। लेकिन जिस तरीके से मथुरा धार्मिक नगरी और धार्मिक नगरी में लव जिहाद के जो मामले हैं, कहीं ना कहीं पुलिस का जो संरक्षण है वो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि तत्काल प्रभाव से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। संगीन धाराओं में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने, सलाखों के पीछे भेजा ना जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे, कहीं ना कहीं पुलिस, संबंधित थाना पुलिस है, उनका संरक्षण इनको मिलता है और यही वो कारण है कि जो हिंदू जो युवतियां हैं वो लव जिहाद का लगातार शिकायत होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अब ये लव जिहाद का मामला सामने आया, इसके बाद अब और एक दो मामले अभी चल रहे हैं और उन पर हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो फोकस बनाए हुए हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक भनक नहीं है। क्योंकि जब हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचेंगे और ये इस तरीके की कार्रवाई है वो स्वयं कानून को हाथ में लेंगे और थाने तक पहुंचेंगे, तब पुलिस की नींद खुलती है और पुलिस तब इनके ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है। उससे पहले जिस तरीके से इन समुदाय विशेष के लोगों पर जो लव जिहाद का शिकार किशोरियों को बना रहे तो समय रहते कार्रवाई की जाए। पुलिस अगर अपने स्तर से इन पर मुकदमा लिखे
तो जरूर इस पर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। और यही वो कारण है कि भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में जो हिंदूवादी संगठनों से जुड़ी जो किशोरियां हैं, हिंदूवादी किशोरियां हैं, उनको समुदाय विशेष के लोग जो है वो लव जात का शिकार लगातार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल वीर, क्योंकि देखिए पुलिस को एक्टिव होने और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले निकलकर सामने आते रहे और जो कॉमन फैक्टर निकलकर सामने आया वो है सोशल मीडिया। क्योंकि पहले युवतियों को, जो किशोरियां हैं, उनको सोशल मीडिया के जरिए उनसे कांटेक्ट किया जाता है, प्रेम जाल में फंसाया जाता है और उसके बाद इस प्रकार की जो वारदात है उसे अंजाम दी जाती है और लव जिहाद में उन्हें फंसाया जाता है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो एफआईआर मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में जो एफआईआर हुई है, वो कहीं ना कहीं पुलिस की मंशा को उजागर करती हुई नजर आ रही, क्योंकि लव जिहाद का शिकार जो हुई किशोरी है वो होटल से हिंदूवादी संगठनों के द्वारा बरामद की गई थी। बाकायदा रश्मि शर्मा जो है वो वहां पहुंची थी और उन्होंने होटल के कमरे से बाकायदा सीढ़ियों पर, तस्वीर में इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो होटल से किशोरी को और जो आरोपी युवक है सलीम, उसको निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कोई परिजन युवती का वहां नहीं था, लेकिन युवती के जो परिजनों का जो जिक्र तहरीर में उन्होंने किया है, उन्होंने कहा है कि गोवर्धन चौराहा जो हाईवे किनारे वहां से इस युवती को बरामद किया है और बरामद करने के बाद बजाज व्यवस्था मिली और थाने लेके पहुंचे। लेकिन सच्चाई ये है कि युवती एक होटल से बरामद होती है, उसके साथ कलीम नाम का जो समुदाय विशेष का युवक है वो हिंदू संगठनों के द्वारा पकड़ा जाता है और पकड़ करके बाकायदा वहां पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस के उसको सपोर्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं युवती के साथ, यानी कि सॉरी किशोरी के साथ जो अमानवीय कृत्य वो भी वहां किया हुआ है। बाकायदा उसका मेडिकल परीक्षण होना चाहिए और मेडिकल परीक्षण अगर दुष्कर्म अगर उसके साथ किया जाए, दुष्कर्म की धारा उसमें लगनी चाहिए। लेकिन अभी तक पुलिस ने केवल गुमशुदगी की जो धारा होती है, बीएनएस की धारा 137, बिल्कुल वीर, तो अब पुलिस को यहाँ पे और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और ये पहला मामला नहीं है। ऐसे कई और मामले सामने आए हैं जहां सोशल मीडिया के माध्यम से युवतियों को, किशोरियों को फंसाया जाता है और उसके बाद लव जिहाद का मामला उजागर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते अगली बड़ी खबर का आपको बता दें, मथुरा पुलिस और प्रशासन 6 दिसंबर को अयोध्या में रहेगी और अलर्ट मोड में रहेगी। तो 6 दिसंबर को अलर्ट मोड में प्रशासन रहने वाली है। जन्म स्थान ईदगाह परिसर में सुरक्षा इसको लेकर बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शहर में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के आसपास विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील लगातार निगरानी की जा रही है और पुलिस जाब्ता जगह जगह पर तैनात है। संदिग्ध वस्तुओं, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। जन्म स्थान ईदगाह परिसर में सुरक्षा कड़ी की गई है और आपको बता दें 6 दिसंबर को लेकर ये पूरा जो सुरक्षा के इंतजाम है ये पूरे वो किए गए हैं। डीएम एसएसपी ने, आपको बता दें, उस स्थान पर जाकर पूरी तरह से जो तैयारियां की गई उसको लेकर जायजा भी लिया, किस प्रकार की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे, जहां पे 6 दिसंबर को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है। जगह जगह पर पुलिस जाब्ता तैयार है। जन्म स्थान ईदगाह परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। डीएम एसएसपी ने इस बीच, आपको बता दें, जायजा भी लिया है कि आखिर किस प्रकार से सुरक्षा की गई है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। तो ये खबर आपको हम मथुरा से बता रहे, जहां पे डीएम एसएसपी और जो पुलिस है उन सभी के द्वारा
लोगों का जो है वो जांच की जा रही है, लोगों की सुरक्षा कड़े कर दिए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस जाब्ता तैयार है, डॉग स्क्वाड की टीम साथ में मौजूद है। ड्रोन से लगातार पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। तो जन्म स्थान और ईदगाह परिसर में आपको बता दें, ये सुरक्षा जो है वो कड़ी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे, जहां पे 6 दिसंबर को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि जो सुरक्षा है उसके बड़े और कड़े इंतजाम किए गए हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको मेरठ से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पे महमूद मदनी के बयान को लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे, जहां पे महमूद मदनी के बयान को लेकर प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें, हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने प्रदर्शन किया है। बता दें, सरकार से अपील की गई है कि मुकदमा दर्ज करके महमूद मदनी को जेल भेजा जाए। महमूद मदनी ने जिहाद का समर्थन किया है। मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पुलिस लाइन के सामने ये प्रदर्शन किया जा रहा। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने आपको बता दें जमकर प्रदर्शन किया है महमूद के खिलाफ। उनका कहना है कि मुकदमा दर्ज करके महमूद मदनी को जेल भेजा जाए। और उनका जो बयान था उससे लेकर ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राम मंदिर को आपको बता दें गिराने को लेकर जो महमूद मदनी की तरफ से बयान दिया गया था, उसे लेकर अब ये प्रदर्शन लोग करते नजर आ रहे हैं। मदनी की उम्र हो चुकी है और ये दो मदनी है, पता नहीं कौन है, देवबंद के उलामा, वो ये दोनों ही जो है बकवासबाजी इनकी जो है चलती रहती है। अब जो है बयान दे रहे हैं कि जहाँ जुल्म होगा वहाँ जिहाद होगा। अरे भैया, वो आतंकवादियों पे कौन से जुल्म हो रहे हैं? वो जो दिल्ली में बम ब्लास्ट कर रहे हैं मदनी जी, उनका भी समर्थन कर रहे हो आप। सबका समर्थन आप करते हो, जो भी गलत एक्टिविटी देश में होगी उनका समर्थन आप करते हो। तो आप क्या जिहाद को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हो इस देश में, इस दुनिया में? आप जो है वहाँ बैठे बैठे बयानबाजी कर रहे हो, देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहे हो। आपके खिलाफ तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, आप लोग मुकदमा पंजीकृत करके इनकी गिरफ्तारी करो, रासुका लगाओ ऐसे लोगों पे जो सांप्रदायिक माहौल को खराब कर रहे हैं देश के अंदर। जिहाद को लेकर समर्थन करते वो नजर आए हैं, उसको लेकर अब हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने सरकार से अपील की कि मुकदमा दर्ज करके महमूद मदनी को जेल भेजा जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर, आपको बता दें कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मौलाना मदनी पर बयान देते हुए कहा कि मदनी का बयान गलत है, देश से घुसपैठियों को बाहर करना होगा। तो वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर अभियान पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एसआईआर जरूरी है और विपक्ष को इसका समर्थन करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री